अ, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ध्यान क्या है, ध्यान होता कैसे है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ध्यान की अलग-अलग विधियाँ क्या है, जो ध्यान की अलग-अलग टेक्निक्स है वो क्या है। अ, जो ओशो ने, विपश्यना और बहुत सारे संतों ने और जो जानने वाले हैं उन्होंने काफ़ी अलग-अलग टेक्निक्स बताई हैं। लेकिन उस सभी टेक्निक्स का एसेंस यही है कि अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको ऊपर ऊपर लेके जाना है। और जो मन की मन का बहाव है उससे कॉन्शियसनेस को थोड़ा सा अलग करना है, उसको हटाना है। तो सबसे पहली जो मतलब टेक पहले जानेंगे कि टेक्निक होती कैसी है। टेक्निक्स में हम क्या करते हैं कि हम कॉन्शियसली एक समझदारी से, मतलब समझ वाली सेंटर से हम एक कोई चीज़ करने का डिसाइड करते हैं, जो कि विपश्यना टेक्निक में है कि हम डिसाइड करते हैं कॉन्शियसली कि मुझे मेरा ध्यान मेरी सांसों पे लगाना है। हालांकि ये फाइनल गोल नहीं है, ये हमारा फाइनल जो पर्पस है वो नहीं है। टेक्निक्स के द्वारा आपको एक झलक मिलती है, आपको ग्लिम्प्स मिलता है, आपको समझ में आता है कि ये आखिर में चीज़ क्या है। लेकिन असली मज़ा, असली आनंद तभी आएगा जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारोगे, जब इस चीज़ को अपने लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करोगे, तभी जाके आपको असली मज़ा आएगा, तभी जाके आपको असली ध्यान क्या है वो समझ में आएगा। यहाँ पे एक आपको झलक मिलती है कि आखिर उसका मज़ा क्या है, उसकी उसकी टेस्ट आपको यहाँ पे मिलती है, मतलब एक ट्रेलर टाइप है। तो सबसे पहले हम उसी टेक्निक की बात करेंगे कि हम ध्यान से डिसाइड करते हैं कि मुझे मेरा ध्यान है, मुझे सांसों पे लाना है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि किसी एक क्वाइट प्लेस पे बैठ जाते हैं और आंखें बंद कर सकते हैं या फिर खुली भी रख सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो हम आंखें बंद बंद कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम ध्यान से हमारी ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं कि सांस जा रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, सांस आ रही है। और उसी दौरान मन में विचार आ रहे हैं और विचार हमारा ध्यान खींचने के लिए आतुर है, वो ट्राई कर रहे हैं कि हमारा ध्यान खींच लिया जाए। लेकिन हमने विचारपूर्वक ध्यान से, समझ से डिसाइड किया है कि मुझे मेरी सांसों पे ध्यान लगाना है। तो मन मन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को आप समझ सकते हैं। और मन को समझना ही मन के ऊपर क्या करने अथॉरिटी पाना है। मन को समझना ही मन को कंट्रोल करना बोल सकते हैं आप, कि मेरा मन हम मेरे कंट्रोल में है, मतलब कि मैंने मेरे मन को समझा है। तो आप जब उस प्रक्रिया में बैठोगे, ध्यान लगाओगे सांसों पे, कि जस्ट ऑब्जर्व करोगे कि सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। और वो जो सेंसेशंस है, नाक नाक पे जो सेंसेशंस है, ये जो टीप है यहाँ पे जो सेंसेशंस है, अपर लिप्स पे जो सेंसेशंस है, उसको आप ऑब्जर्व करोगे। और साथ ही साथ देखोगे कि मन में विचार आ रहे हैं, कुछ फीलिंग्स उठ रही है, कुछ इमोशंस उठ रहे हैं। तो आप उसके साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ लड़ना नहीं है। उसके साथ लड़ गए आप तो उसका जो पर्पस था माइंड का कि मुझे इसका ध्यान खींचना है,
तो वो उसका साध्य हो गया, उसका जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो गया कि भाई इसका ध्यान मुझे खींचना है, और आपने उसको ध्यान दे दिया, आप उससे फाइट करने लगे। नहीं, विचार आ रहे हैं, आने दो, आने दो। आप, हाँ, विचार बस जान लो कि विचार आ रहे हैं, हाँ ये विचार है, और फिर से आप प्रेम पूर्वक रूप से, शांति से फिर से ध्यान को सांसों पे लाओ। फिर से कुछ इमोशंस उठेंगे, कुछ यहाँ पे सेंसेशंस होगी, कुछ यहाँ पे बॉडी में, पैर में, हेड में, कहीं पे भी सेंसेशंस हो सकती है, कहीं खुजली उठ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बस देखना है कि सेंसेशंस उठ रहे हैं, हाँ फिर से ध्यान आप इधर लाओ। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका ध्यान बहुत, माइंड बहुत ज़्यादा भटकेगा, आपको एकदम अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, जैसे जैसे आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाते जाओगे तो आप पाओगे कि मैं अभी मेरे मन को समझ पा रहा हूँ कि मन कितना चंचल है, और मन मेरा ध्यान हटाने की हर मोमेंट पे कोशिश कर रहा है, हर बार कोशिश कर रहा है मेरा ध्यान किसी तरह से खींच के इधर उधर कर लूँ। लेकिन मैं शांति से, हाँ पता तो चल रहा है कि ध्यान खींचने के लिए मन उतावला है, उसकी शक्तियाँ वो यूज़ कर रहा है, लेकिन आप उसके भी मास्टर हो, उससे भी ज़्यादा पावर आपके पास है, आपकी समझ, आपके कॉन्शियसनेस के पास है। तो उसी बार से आप बोल रहे कि ठीक है भाई, आ रहा थॉट, आने दो, उसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। हाँ, जब इम्पोर्टेंस देनी है तब मैं इम्पोर्टेंस दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने चाहा है कि मैं अभी मेरा ध्यान मेरी सांसों के ऊपर लूँ। तो वो फिर धीरे धीरे आप आ, पाते हो कि आपका जो आ, अंदरूनी जो पावर है आपकी, वो थोड़ी बढ़ती जा रही है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं अभी कुछ हद तक मेरे मन को जान गया हूँ, और कुछ हद तक मेरे मन को समझ पा रहा हूँ, और उसके बहाव में बह नहीं जा रहा हूँ। तो उसका बहाव एक तरफ वैसे चलते ही रहेगा, लेकिन आपकी जो समझ से आ रहा है वो आप करते जाओगे। शुरुआत यहाँ से होगी, और धीरे धीरे फिर इसको आप अपने लाइफ में उतारोगे। और लाइफ में कैसे उतारोगे कि कोई एक छोटा सा काम हो जो अच्छा हो, कोई नई लैंग्वेज सीखना हो, कुछ स्टेज डेयरिंग बढ़ाना हो, कुछ भी हो, तो जो आपका डर है वो आप पे हावी होता है, हेजिटेशन हावी होती है, शाइनेस हावी होती है, तो फिर आप समझ पाओगे कि जैसे मैंने ध्यान के दौरान वो चीज़ों को मतलब उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि भाई मैं ध्यान कर रहा था, सांसों पे ध्यान दे रहा था, तो माइंड में थॉट आ रहे थे, बॉडी में इमोशंस उठ रहे थे, फीलिंग्स उठ रहे थे, तो मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो सेम वही तरीका यूज़ करके आप, क्योंकि आपने नेट प्रैक्टिस अभी की है, तो वही तरीका यूज़ करके आप जब रियल परफॉर्म करोगे ग्राउंड में, मतलब कोई आपकी जो, आप जो समझते हो कि ये चीज़ करना इम्पोर्टेंट है, तो आप जब वो करने जाओगे तो आपको शाइनेस, हेजिटेशन वाली फीलिंग आएगी। तो फिर उस टाइम आप उस फीलिंग को बोल सकोगे कि नहीं भाई ठीक है, आ गई ना वो फीलिंग्स, आ गए ना वो थॉट्स, आ गए ना वो इमोशंस, ठीक है आने दो, मुझे मालूम है वो आएंगे और फिर चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप उसको फिर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, आप उससे डर नहीं जाओगे कि अरे आ गए अभी मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, आने दो, आ रहा है, कुछ देर रुकेंगे और चले जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आप उसको और लाइफ में इम्प्लीमेंट करते जाओगे। फिर आपके अंदर का जो निखार है, अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, अंदर की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो और ताकतवर बनती जाएंगी। फिर आपको सेल्फ डाउट नहीं रहेगा, फिर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, सब क्लियर धीरे धीरे होता जाएगा। प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस पे टिकना है, टिके रहना है। और
जैसे जैसे आप उस प्रोसेस में आगे बढ़ते जाओगे, आप पाओगे कि ज़िंदगी बहुत बेहतरीन बन गई है। और वही एक मेडिटेशन का बेनिफिट है, और वही ज़िंदगी में हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि वही इस लाइफ का पर्पज़ है, उस लाइफ का गोल है कि आपका जो असली नेचर है उसको जानना है आपको, उसको पहचानना है और उसके थ्रू ही ज़िंदगी जीनी है। तो ठीक है, इस वीडियो में इस टेक्निक के बारे में इतना ही बात करेंगे। आगे ऐसी अलग अलग टेक्निक्स मेडिटेशन के ऊपर कुछ विधि है और कुछ डे टू डे लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।